नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ, 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। 8 दिन तक चलने वाले बजट सत्र का आज है 5वां दिन। सत्र के 5वें दिन विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा के साथ संसद के एजेंडे में क्या है आज खास बताएंगे आपको। सबसे पहले एक नजर संसद में आज की सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा में अंतरिम बजट पर शुरू होगी चर्चा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 सहित 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 सहित 8 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। द अप्रोप्रिएशन बिल 2024, जम्मू और कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल 2024 होंगे पेश। और बजट सत्र के 5वें दिन यानी कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए डालते हैं इन पर एक नजर। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि 117 गीगावाट का एकीकृत राष्ट्रीय नेटवर्क के बावजूद ग्रिड की समस्याएं नवीकरणीय ऊर्जा को परेशान क्यों कर रही हैं और इसके कारण क्या है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों पर आयुर्वेदिक दवाओं की उपलब्धता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या रसायन और उर्वरक मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में आयुर्वेदिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की कोई योजना है, और यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है। सांसद बिप्लब कुमार देव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में कितने एम्स बनाए गए, साथ ही उन एम्स की संख्या कितनी है जो पूरी तरह से कार्यात्मक है। सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान कितने नए एम्स खोले जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण पूछेंगे कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगी कि 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कर छूट की पेशकश करने के लिए सरकार द्वारा लाए गए हालिया संशोधन का विवरण क्या है। स्वास्थ्य आपात स्थिति पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सांसद श्री अनिल प्रसाद हेगड़े का सवाल होगा स्वास्थ्य मंत्रालय से। अपने सवाल में वो पूछेंगे कि क्या सरकार को स्वास्थ्य विनियम संशोधन और स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी संधियों के बारे में जानकारी है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। और राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए डालते हैं उन पर एक नजर। राज्यसभा में आज आयुष मंत्रालय से सवाल होगा जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से भी सवाल होगा जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में आज हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्रालय से भी सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय से भी कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने हैं जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। और इसी के साथ आइए यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए संसद टीवी।
What is Finance Bill? It contains the government's proposals for levying new taxes and modifying the existing tax structure, or even continuing the existing one beyond the period approved by Parliament. It is submitted to Parliament along with the budget. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद में आज, और आइए आप जानते हैं कि लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं। चित्तूर आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद एन रेड्डप्पा कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि भिन्न भिन्न भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियों में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गई विशिष्ट योजनाओं अथवा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी पानी की कम खपत वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और अपनाने का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो जानना चाहेंगे कि जल की कमी को दूर करने के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए और पड़धारा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ किए गए सहयोगात्मक प्रयासों का ब्यौरा क्या है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद राम शिरोमणि कृषि और किसान कल्याण मंत्री से किसानों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो ये भी पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित और उपयोग की गई, और उक्त अवधि के दौरान योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया। दक्षिण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी सहकारिता मंत्री से जन औषधि केंद्रों से रूप में PACS से जुड़ा सवाल करेंगे। वो माननीय मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कमियों को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति खोलने का प्रस्ताव किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य करेगी और सस्ती जेनेरिक दवाई प्रदान करेगी। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। खरगोन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहकारिता मंत्री से सहकारी क्षेत्र के उन्नयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के उन्नयन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और मंत्रालय द्वारा आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। क्या मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लाभार्थ कोई अनुदान राशि प्रदान की जा रही है, और अगर ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है। साथ ही क्या जनजातीय क्षेत्रों को लाभ प्रदान करने के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव है। अमरावती महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और बिहार राज्यों के विशेषकर अमरावती, सोनीपत, सिंहभूम और भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मत्स्य पालन क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है। इसके साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगी कि उक्त राज्यों में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता का राज्यवार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, और उक्त राज्यों में मछुआरों और सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का राज्यवार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। अलपुझा केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद एडवोकेट AM आरिफ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से अफ्रीकी स्वाइन फीवर के नियंत्रण हेतु सहायता से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर के नियंत्रण हेतु पशु रोग
नियंत्रणार्थ राज्यों को सहायता के अंतर्गत केरल को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी बार बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बाद भी लंबित है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है। भरतपुर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजीता कोली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निधियों से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाने हेतु राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का आवंटन और उपयोग, इसके साथ ही प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सहायता प्राप्त योजनाओं और परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा क्या है। इसके साथ ही वो ये भी पूछेंगी कि उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण परिरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रदान की गई ऋण संबंधी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अब तक कुल कितनी धनराशि जो है वो वितरित की गई। नीलगिरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद ए राजा गृहमंत्री से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगी कि क्या केंद्र सरकार ने दिसंबर माह में चेन्नई और उसके उपनगरों, साथ ही दक्षिण तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसानों को और प्राकृतिक आपदाओं का आंकलन करने के लिए कोई केंद्रीय दल भेजा है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इसके साथ ही वो पूछेंगे कि क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 8 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत कार्यों के लिए निधि जारी करने का अनुरोध किया है, यदि हाँ तो राज्य द्वारा अनुरोधित कुल धनराशि कितनी है और राज्य को अब तक कितनी आपदा राहत निधि जारी की गई। विलुपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद डॉक्टर डी रविकुमार गृहमंत्री से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 में यथासूचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विरुद्ध उक्त अत्याचारों को दूर करने और रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं, क्या कोई पहल भी की है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। चाराकुडी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेनी बेहनन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से पत्रकारों को न्याय प्रदान करने से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगी कि जेल में बंद अनेक पत्रकारों को, जिन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत अनुचित और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, त्वरित न्याय और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही वो पूछेंगे कि भारत की ग्लोबल प्रेस फ्रीडम सूचकांकों में लगातार कमी और निम्न निष्पादन के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए। तिरुनेलवेली तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद एस ज्ञानतिरावियम पंचायती राज मंत्री से ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार देश भर की ग्राम पंचायतों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इसके साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने सभी पंचायतों के कंप्यूटरीकरण और सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। भिंड मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद संध्या राय पंचायती राज्य मंत्री से मध्य प्रदेश की पंचायतों में योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि मध्य प्रदेश की पंचायतों में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत 5 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विशेषकर भिंड और दतिया जिलों में पंचायतों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई। वो ये भी पूछेंगी कि उक्त पंचायतों में पूरा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और सभी कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है, साथ ही इसका पूरा विवरण क्या है।
और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में आज कितने मंत्रालय से सवाल पूछे जाने हैं। प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह और सहकारिता मंत्रालय से सवाल पूछे जाने हैं। साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से 9 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। 3 प्रश्न ऐसे हैं जो सहकारिता मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से 2 प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। एक प्रश्न ऐसा है जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना है, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय से 2 प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध है। इन प्रश्नों का जवाब मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। एक प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछा जाना है, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय से भी 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संबंधित मंत्री इन सवालों का जवाब देंगे। तो संसद में आज आपने देखा आज का एजेंडा। अब से कुछ ही देर बाद संसद टीवी पर देखिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। धन्यवाद।